हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह पूरे घर का काम छोड़कर आई हूँ जिठानी के घर, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि रीनू घर पे आ जाओ, क्योंकि उनके मायके वाले आने वाले थे। तो ये उनकी चाचियाँ हैं, यानी 3-4 चाची, भैया, 2-3 भाई सब आए थे। भाई अंदर बैठे थे सारे, और मैंने कहा कि बाहर बैठेंगे, मुझे यहाँ आंगन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब यहाँ बाहर आंगन में बैठे थे और नाश्ता वगैरह चल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा था मायके वालों को देखकर ना, दिल खुश हो गया आज। क्योंकि मुझे है ना, मेरे मायके वाले नहीं आते तो कम से कम चलो इनके मायके वाले हैं, इन्हीं से मुझे थोड़ा अच्छा लग जाता है। क्योंकि सब लोग बेटी वाला प्यार दिखाते हैं ना, बहू वाला प्यार नहीं दिखाते। सब इस तरह से करते हैं जैसे कि हम बेटियां हैं उनकी। तो चलो अपने ना से ही कम से कम उनके मायके वालों को देखकर तो मैं खुश हो ही जाती हूँ। और अच्छा लगता है, सब लोग प्यार से बोलते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर जेठ जिले में लगे हैं सेवा में, जलेबी ले लो, कचौड़ी ले लो। तो बस उसके बाद है ना, काफ़ी टाइम मेरा वहीं पर चला गया था। और उसके बाद ये ना, बाहर का आज मैं सुबह धोने वाली थी, लेकिन मुझे वहाँ जाना था। तो जल्दी से झाड़ू पोंछा करके रोटी बना के मैं चली गई थी। रोटी बना रही थी तभी उनका फ़ोन आया था। तो रोटी वगैरह बना के फिर मैं चली गई थी, और ये बाहर का धोना बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा चलो सुबह ना सही शाम को धो लेती हूँ। शाम को वैसे भी इतना काम नहीं होता है। तो ये शाम का टाइम है, अभी शायद 5 या 5:15 बज रहे थे। तो और मैं बाहर धो रही थी। तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट करने के लिए नहीं रखी थी, लेकिन जे आ गए, उन्होंने मेरी वीडियो शूट कर ली। बोलते हैं कि चल स्टार्ट कर ले, क्योंकि मैं आजकल लेज़ी सी हो गई हूँ व्लॉग को लेकर। तो है ना, उन्होंने फिर वीडियो स्टार्ट कर ली। और मेरा ना थोड़ा सा माइंड अपसेट सा हो जाता है, क्योंकि मुझे मायके वालों की याद आती है। कोई कह रहा था कि आपको अपने मायके वालों की याद नहीं आती। तो आती है, मायके वालों की याद नहीं आती, मुझे मायके की ज़रूर याद आती है, और अपनी मम्मी की याद आती है। और मुझे किसी की याद नहीं आती। और उसके बाद है ना, बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, यानी पूरा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि सीढ़ियों पे इतना गंदा हो गया था ना पेड़ पौधों की वजह से। ये जो गिलोय की बेल है ना, इसमें से इतनी गंदगी गिरती है ना, कि उसकी वजह से पूरा गंदा हो गया था। तो मैंने सीढ़ी धोई, तो उसके बाद सारी गंदगी नीचे आ गई। तो इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया, क्योंकि आंगन है। और वैसे भी आंगन अगर मैं दिन में 3 बार धोऊंगी ना, तब भी ये गंदा हो जाएगा। बाहर का खुला हुआ है और गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं। ये देखो बंदर कैसे घूम रहे हैं हमारे वहाँ सड़क पे ना, इस तरह से बंदर घूमते हैं जैसे नॉर्मली कुत्ते घूमते हैं ना, इस तरह से। तो मैंने कहा कि चलो मैं इस आंगन को साफ़ कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत गंदा हो जाता है। झाड़ू लगा लो, उसको साफ़ कर लो, लेकिन ये गंदा हो ही जाता है। और बंदरों की वजह से ना और ज़्यादा गंदा हो जाता है। बंदर बहुत ज़्यादा गंदा भी करते हैं, और इनसे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे ही घूमते हैं जैसे कुत्ते घूमते हैं ना गलियों में, इस तरह से बंदर घूमते हैं। आप लोगों ने खुद देख लिए होंगे ना। एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर पहले ना बाहर धो के आई थी, साफ करके आई थी। अभी तो अंधेरा अभी नहीं हुआ है, होने वाला है अंधेरा। बाहर है ना, आज सुबह मैंने धो नहीं पाया था, यानी नीचे तो धो दिया था, बट सीढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने उनको साफ़ कर दिया। और अभी मुझे, हाँ याद आ गया, मैं ना वो करने जा रही थी, कैंडल बनाने जा रही थी। क्योंकि जो मेरा वो है ना अरोमा डिफ्यूज़र, उसकी कैंडल ख़त्म हो गई है, और वो मुझे जला के अभी बेडरूम में रखना है। तो मैं जाती हूँ, पहले कैंडल बनाती, वही बनाने जा रही थी, लेकिन जे है ना वो चले गए मार्केट, और यहाँ पानी वालों को मुझे देखना था, तो मैं बनाना भूल गई। तो अभी जाती हूँ। और ये देखिए मेरा कल वाला DIY, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसमें से बाजरे निकाल के ना ये वाले फ्लावर रख दिए, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास ये फ्लावर रखे हुए हैं। तो मैंने अभी ये लगा दिए हैं, और इनके लिए मैं बहुत अच्छे से फ्लावर लाऊंगी। और ये रेड एंड वाइट मैंने जानबूझ के लगाए हैं, क्योंकि उसका पूरा थीम ही रेड ब्लैक वाइट है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसको यहाँ ला के रख दिया है, इस वाले टेबल पे। तो इसका लुक, और मेहनत से बनी हुई चीज़ होती है ना, तो उस पर पता है बार बार हमारा ध्यान जाता है कि कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए अभी मैं कैंडल बना लेती हूँ, क्योंकि वो डिफ्यूज़र भी मुझे ऑन करना है। और शाम के टाइम में जलाती हूँ। और मुझसे कोई पूछ रहा था ना कि दी वो कैसा निकला, तो बहुत अच्छा निकला। लेकिन हमारे वहाँ के जो बड़े बड़े मच्छर है ना, उन पे तो उसका भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि एक अलग सी सुगंध सी घर में रहती है। तो चलिए मैं उसको स्टार्ट कर लेती हूँ। और कॉफ़ी मैं आज पी चुकी हूँ, कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पीना है। अब बस शाम का खाना बनाऊंगी, और हो सका तो मलाई बनाऊंगी। मलाई है ना, उसमें से घी नहीं तो मक्खन तो बना ही लूँगी। इतना काम मैं सोच रही हूँ कर लूँ, फिर देखते हैं, समय के ऊपर पता पड़ेगा क्या। तो ये कैंडल है ना, मोलू तोड़ देता है मेरी। तो इन टूटी हुई कैंडल्स को ना मैं सेव करके रख लेती हूँ एक डब्बे के अंदर।
और जब वो कैंडल मेरी जो छोटी वाली जो कैंडल आती है ना वो ख़त्म हो जाती है ना, तो इस तरह से इनको पिघला के और मैं ना ये जो कैंडल होल्डर मेरे पास रखा है ना, इसके साइज़ की कैंडल बना लेती हूँ। क्योंकि जो मेरा रूम क्या बोलेंगे, रूम फ्रेशनर है ना, रूम डिफ्यूज़र, उसके अंदर है ना यही वाली कैंडल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने कैंडल को ना सूखने के लिए रख दिया है, और जब तक कैंडल सूखेगी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। उसके बाद में डालूँगी जीरा, और आप कई लोग अजवाइन में भी बनाते हैं, और मैं भी बनाती हूँ, अजवाइन में भी बना लेती हूँ, और अभी आज मैं जीरे में बना रही हूँ। तो जीरा अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने डाली है हींग, और हींग भी अच्छे से हो गई। उसके बाद मैंने डाल दी है यहाँ पे प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। लेकिन भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ प्याज को, 80% जितना भूनती हूँ। उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी भिंडी को तेल के अंदर, यानी जो मैंने डाली थी प्याज वगैरह उसके अंदर। और उसके बाद है ना, जब थोड़ी सी भिंडी पक जाएगी ना, फिर मैं डालूँगी बाकी के मसाले। लेकिन नमक और हल्दी मैं पहले डाल देती हूँ, ताकि जितना भी मॉइस्चर है ना भिंडी का वो निकल जाए और भिंडी बाद में चिपचिपी ना बने। तो मैं नमक और हल्दी पहले डाल के इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेती हूँ। इससे क्या होता है कि भिंडी पक भी जाती है, और जो चिकनापन होता है भिंडी का वो ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट में ना भिंडी एकदम खिली खिली सी बनती है, चिपचिपी टाइप की नहीं बनती है। तो 5 मिनट बाद या 3-4 मिनट बाद मैंने फिर इसमें डाले हैं मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और प्लेन लाल मिर्च पाउडर। और इन मसालों को अच्छी तरह से भिंडी के अंदर मिला लूँगी, और फिर से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। और बस यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट के अंदर है ना ये सब्ज़ी बन जाती है, बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। और बस यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी है ना वो बन के रेडी हो गई। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे कटोरे में, और जो बाकी के बर्तन है ना उनको भी मैं फटाफट से धो दूँगी। और यहाँ पर है ना कैंडल भी मेरी अच्छे से सूख गई है, यानी एकदम ड्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको अब चला दूँगी। और ये जो अरोमा डिफ्यूज़र है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल, अरोमा जो ऑयल आता है ना वो डाल दिया है। 2 से 3 ड्रॉप तो बहुत होती हैं। और बस कैंडल जला के अब मैं इसको यहाँ रख दूँगी, ताकि मेरे बेडरूम के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाए, एक खुशबू आ जाए। और मैं हमेशा ना शाम के टाइम पे ना इसको जला देती हूँ 6-7 बजे के करीबन, और रात भर इसकी महक है ना बेडरूम के अंदर रहती है। और आप है ना सुबह के टाइम पे भी इसको कर सकते हैं, जैसे सुबह जला दो। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है कि थोड़ा अंधेरे में हम लाइटिंग करते हैं ना, तो और लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है, और साथ में अरोमा तो हमको मिलता ही है। तो मैंने ना ट्रे रख दी है, क्योंकि यहाँ पर है ना टॉवल बिछी हुई है, कहीं आग वगैरह ना लग जाए। तो ट्रे के ऊपर मैंने डिफ्यूज़र रखा है, और देखिए बस थोड़ी सी बूंदें डालनी है पानी में, और कितना प्यारा लग। तो बस अभी अभी देखो मैंने यहाँ पर कैंडल जलाई है, और मैं जला देती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं घर में। तो मैंने ये जला दी है। और हाँ, सब्जी बना दी मैंने भिंडी की, और अभी मैं इस रूम की कर देती हूँ लाइट बंद। देखो, अगर मंदिर की लाइट बंद कर दूंगी ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मंदिर की लाइट मैं अभी नहीं बंद कर रही हूँ। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:45। और केवल पता है घर में क्या खानी है सबको, भिंडी की सब्जी और रोटी। आज यही हमारा सिंपल सा डिनर है, और कुछ भी खाने का किसी का मन नहीं है, क्योंकि ना खाना बहुत लेट हो जाता है इस वजह से। और मेरा तो खाना बहुत जल्दी हो गया था, आज तो बहुत जल्दी हो गया था सुबह का खाना। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों भूख नहीं है या मन नहीं है। तो भिंडी की सब्जी बना कर रखी है। बेटा इसको फेंक दो, अभी गया तुम्हारा बलून, फूट गया। ये लेके आई थी आरू भीम, बहुत बड़ी साइज़ का लेकर आई थी। देखो आरू की साइज़ का भीम था, और ये फूट गया, अपने आप ही फूट गया। वो प्लास्टिक का होता है बेटा, ये जा फेंक दो। हाँ, तो और क्या कह रही थी मैं, और यहाँ पर देखो, हाँ ये तो मैंने दिखा दिया ना आपको। और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अरे रोटी खानी, पराठे खाने बेटा? पराठे खाने? हाँ अंडा खाना है, अंडा अभी खिला रही, रुक जा। अंडा मैं जिठानी के घर पे नहीं लपक गई है अंडा खाने में। वहाँ जाती है, वो राजा खाता है ना ऑमलेट वगैरह, तो उसने सिखा दिया है इसको। बोलती है मम्मी ऑमलेट बनाओ ना, मम्मी अंडा बनाओ ना, मार खाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और अभी थोड़ी देर बैठ गई थी। तो भिंडी की सब्ज़ी में तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और सब्ज़ी बन जाती है। दाल वगैरह की जैने बना कर दी, कुछ मत बना, केवल भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भैया आरू की फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जय को भी बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ भिंडी। और बस अभी बैठी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले अपनी रोटी बना के फ्री हो जाती हूँ। हाँ अभी करा रहे। और देखो इसमें क्या हेयर स्टाइल करिए, देखो ऐसे दिख जाएगी, यहाँ से ये चोटी, और ये इतना बड़ा फूल लगा लिया इसने, है पिंकी पिंकी हो रही है, पूरी पिंकी पिंकी। जब इसको फेंक दिया हाँ अभी गुड नाइट, ठीक है। अरे उसको डस्टबिन में डाल के आओ, चलो बेटा। अभी इसमें मेरे 2 हैं।
हाँ वो ख़त्म हो जाए उसके बाद। और ये कबट हमेशा मोलू खोल के रख देता है, तो आगे 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 चल रही है। तो चलिए भैया, ये रही हमारी भिंडी की सब्जी जो कि बन चुकी है। और ये सब्जी है ना, पता है इसमें से भी सब्जी मेरी बचेगी, ये खाने वाले नहीं है कोई। मैं तो सोच रही थी अपने लिए मसाला ओट्स बना लूँ, तो देखती हूँ अगर मेरा मन किया रोटी खाने का तो खाऊंगी, नहीं तो मसाला ओट्स आज खाने का मन कर रहा है मेरा। तो अब है ना पराठे कैंसिल हो गए और अब बन रही है रोटी। कब क्या बनता है ना कुछ पता ही नहीं पड़ता। और मेरे घर में पता है कोई भी वैरायटी या कुछ भी ऐसा है ना, नाश्ता बहुत कम बनता है, जैसा कि नॉर्मली सबके घरों में बनता है। तो अभी तो यही बना देती हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना मेरे पास सूजी भुनी हुई रखी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना सूजी का हलवा, तो सूजी ज्यादा हो गई थी ना, तो मैंने निकाल के रख ली थी। अब मैं सोच रही हूँ भिंडी और सब्जी से रोटी से कैसे पेट भरेगा, थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ सूजी का हलवा। वो भुनी हुई रखी है, बस मुझे उसको चीनी डालना है और थोड़ा सा मेल्ट कर देना है, तो वो बना लूंगी। पहले बना देती हूँ मैं जल्दी से रोटी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और उसके बाद साथ ही मैं बना लूँगी सूजी का हलवा। वो सूजी है ना मेरे पास ऑलरेडी भुनी हुई रखी है, तो पहले मैंने भुनी थी, तो बस उसी सूजी को ना मैं अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस पानी और चीनी डालनी है इसमें और मेरा हलवा रेडी हो जाएगा बनके। मैं जब ज़्यादा सूजी भुन जाती है ना, तो इस तरह से उठा के उसको रख लेती हूँ और ये दोबारा से काम आ जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, जितनी सूजी थी ना उतना ही मैंने पानी डाल दिया और उतनी ही मैंने चीनी डाल दी। तो बस यहाँ पे मेरा जो हलवा है ना वो हो जाएगा बन के रेडी। और ये हलवा ना मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगी थी इसको बनने में, क्योंकि अगर आपके पास सूजी पहले से भुनी हुई रखी है ना, तो मैं पहले ही सूजी को ना घी में अच्छे से भून के रख लेती हूँ। तो अगर भुनी हुई सूजी रखी है तो समझिए कि कभी भी आपको ना कभी भी हलवा बना सकते हो, 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। और बस अभी देखना हो गया मेरा हलवा रेडी। तो चलिए हलवा भी बन गया और उसके साथ में अब मैं लगाऊंगी खाना, क्योंकि जय तो अभी नहीं है, लेकिन आरू, मोलू और मैं हम तीनों बैठ के खाना खा लेंगे। और बच्चों को मैं अपने साथ खिला लेती हूँ ना, तो वो पेट भर के खा लेते हैं। अगर मैं अकेले उनको प्लेट लगा के दे दूँ ना, तो वो आधा खाते हैं आधा बिगाड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हलवे में लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दिया, मेरी आदत है मैं लास्ट में भी घी डालती हूँ। बस ये हमारा हलवा बन गया। और ये है देखिए भिंडी की सब्जी एकदम हरी हरी खिली खिली, और ये है सूजी का हलवा और रोटी। तो बस यही सिंपल सा हमारा डिनर है। तो चलिए मैं भी डिनर कर लेती हूँ और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, थोड़ा सा मुँह मीठा कर लीजिए। मायके वालों के आने की खुशी में मुंह मीठा कर लीजिए, मेरे नहीं तो चिटानी के सही, मायके वाले आए तो थे। और उसके बाद है ना बस यहाँ पे हम लोग खाना खा लेंगे, बच्चों को भी खिला दूंगी। और मैंने उनसे कहा भी था कि चलो मेरे घर पे चलो, लेकिन उनको बहुत देर हो रही थी, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो तुम्हारे घर भी आएंगे। तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आराम से मिलती हूँ आपसे। गुड बॉय, चलो वेरी गुड बॉय, अब आगे देखो, वेरी गुड बॉय। बैक कर लो, बैक कर लो, मम्मी करा दी, मम्मी को लाते दूसरी बेटी को। दूर जाओ, दूर जाओ, वहां से अंदर रूम में। चलो बैठो, घुमा के चलोगे ना, 1 2 3 गो। आगे देखो, आगे दीदी को देखो, चलो पैर मार दो पूरा ऐसे। शाबाश 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 शाबाश, अरे वाह भैया वाह। आ जाओ आ जाओ, आगे टर्न करो, टर्न करो, इधर से गोल घुमाओ, थोड़ा थोड़ा सा पैडल मोड़ो बस। चलो हैंडल हैंडल थोड़ा सा मोड़ना, गोल गोल चलाओ, गोल गोल। ए जी, अरे वाह क्या टर्न किया है। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। पूरा पैडल घुमाओ, पूरा पैडल घुमाओ ऐसे, पूरा पैडल घुमा के टर्न कर लो, टर्न ऐसे 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 ऐसे, बैक 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 करो, पूरा पैडल घुमाओ। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। रख दो। कौन सा स्टंट हो रहा है बेटा? ये तुम्हारा स्टंट है, देख लिया। अले अले, हैंडल मोड़ना सीखा जा रहा है। इसी तरह से ना मोलू हैंडल मोड़ना सीख गया है, ये ऐसे करता था और हैंडल मोड़ना आ गया। आज फाइनली मोलू को साइकिल चलाना भी आ गया। मैंने थोड़ी देर रोड पे भी चलवाई थी, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही थी ना, तो फिर मुझे कुछ सेफ नहीं लगा और मैं यहाँ पर रूम में लेकर आ गई। थक गए? अले मेरा बच्चा थक गया। और आरू को भी मैंने इसी उम्र पे साइकिल सिखा दी थी, है ना आरू?
आरू आ जाओ, तुम भी साइकिल चला के दिखाओ तो, यहीं हॉल में चला के दिखाओ। आरू तो मेरी परफेक्ट हो गई है साइकिल के लिए। अरे वाह, बस 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 बेटा बस। हाँ, और आरू भी जब 3 साल की थी ना, तो मैं जिद करके ये साइकिल लेकर आई थी, क्योंकि जय बोलते थे इतने छोटे में साइकिल सीखेगी, तो मैंने कहा कि हाँ मैं सिखा दूंगी उसको। और फाइनली देखो, आरू को तो मैंने सिखाई दी और मोलू को भी सिखा दी मैंने। आज काफ़ी दिनों से मैं मोलू को प्रैक्टिस दे रही थी इस चीज़ की, और है ना आज मैंने उसको फुल पैडल चलाना भी सिखा दिया। वो हाफ पैडल मारता था, अब वो फुल पैडल करने लगा है। बस 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 बस। अभी मैंने उसको मना किया है कि अकेले बैठ के नहीं चलाना, तो वो हाथ में लेके घूम रहा है। हाँ, रसोई में रखी है शायद वो डब्बी कहीं। तो अभी अपना चेहरा धोकर आई मैं, और रात के बज रहे हैं 11, और जय चले गए थे बाहर, तो ना खाना पीना सब लेट हो गया। हमारा तो हो गया, उन्हीं का लेट हो गया। अभी वो दवाई खा रहे हैं, और आरू मोलू दोनों सो गए। मैं भी सोने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना चेहरा नहीं धोया। रात को ना मैं अपना चेहरा धो के सोती हूँ। मैंने अभी बेसन से, अरे क्या कर रहे हो, धीरे करो। अभी बेसन से मैंने अपना चेहरा धोया है, और डार्क सर्कल देखो कितने बढ़ गए। ये फ़ोन पे काम कर करके ना, कर करके डार्क सर्कल बढ़ते जा रहे हैं। और बस अभी मैं अपना ना, मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि अब ना हल्का सा रूखा रूखा सा मौसम हो गया है। और अभी लिप बाम लगानी मुझे बाकी है। हाथों पर भी मॉइस्चराइज़र लगा कर आई, क्योंकि हाथों का ना, ये समझो कि अगर आदमियों जैसे हाथ हो रहे, मेरे तो वैसे भी लड़कियों जैसे हाथ नहीं है देखने में। ये तो उल्टा वाला है, तब भी अच्छा लग रहा है। सीधा हाथ दिखाऊं, देखो मेरे हाथ है ना, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे लड़कों के हाथ होते हैं ना, एकदम कड़क और मजबूत हाथ, ऐसे लोहार जैसे हाथ हैं। बड़ी मेहनत की है, लड़कों जैसी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। कभी लड़कियों वाला तो सुख ही नहीं मिला मुझे। हमेशा लड़कों की तरह भाग दौड़, बाहर के काम होता है ना, लड़कियां थोड़ी नाजुक सी और घर के कामों में रहती हैं, और सजना संवरना यही सब रहता है। मेरे नसीब में ये सारी चीज़ें कभी नहीं थी। मैं हमेशा ना, जैसे एक लड़का नहीं काम करता है मजबूती से, बस उस तरह से हमेशा मैंने काम किया है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। तो शादी के बाद तो कभी तब भी काफ़ी काम कम हो गया है, शादी से पहले बहुत ज़्यादा काम था। लाइट मिली, तो उसकी वजह से ना मेरे हाथ एकदम, ये ना अगर एक पंच, ये पंच है ना मेरा, बहुत भयंकर वाला पंच है। वही है ये तुम्हारी वाली। तो ये देखे काली काली दवाई, मेरी दवाई चलती रहती है हमेशा, किसी न किसी चीज़ की खा लेती हूँ। और लेकिन हाँ, हाथों में मॉइस्चराइज़र लगाइए, ताकि ना एकदम स्किन तो कम से कम सॉफ्ट रहे। देखने में तो जो है सो है। मुझे मेरे हाथ दिखाना ना किसी को भी बड़ी शर्म लगती है। मेरे हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और मम्मी कहती थी ना, मेरी मम्मी कहती थी, बोले तो ज़्यादा इस तरह के काम करती है ना, तो लड़कों जैसे हाथ हो जाएंगे। वाकई हो गए। और मेरी दोनों बहनों के हाथ बहुत सुंदर है। पता है, मेरी बहनें ऐसी थी ना, बर्तन मांजने के नाम पे ना बहुत लड़ती थी। नहीं, बर्तन हम नहीं मांजेंगे, और ऐसे बर्तन मांजना, पोछा करना, और ऐसे जो लड़कों जैसे काम होते थे ना, घर के बाहर के सारे काम, बहुत सारे काम थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि अरे दीदी आपने ये सारे काम किए हैं। इसकी वजह से मैं बता नहीं रही हूँ। तो घर भी बनता था ना, तो हमारे वहाँ जो नहीं लेबर आती है ना, मैं लेबर नहीं बुलाती थी। लेबर की जगह पे मैं खुद काम करती थी, पैसे बचाने के लिए। मेरी ऐसी आदत थी। इसी वजह से ना लेबरों जैसे हाथ हो चुके हैं मेरे। तो यही सारे छोटे छोटे रीज़न है ना, इसकी वजह से मेरे हाथ खराब हो गए। और अभी चलती हूँ मैं सोने के लिए। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो सुबह कंटिन्यू करूँगी, और अगर हो गई तो फिर यहीं पर एंड कर दूँगी। और आज फिर से मेरा व्लॉग अधूरा अधूरा जा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे सो गए। मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन मोलू ने ना मेरा फ़ोन ना आज गेम खेलने लगा। और गेम नहीं, सॉरी, कार्टून देख रहा था। कौन सा आता है, पापोमीटर आता है, और पिग पिग करके कोई आता है, पता नहीं कौन कौन से कार्टून आते हैं। वो कार्टून देख रहा था इसमें। तो उसने मेरा फ़ोन है ना बहुत डेड कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, हाँ, बैटरी लो हो गई, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तब तक वो दोनों सो गए। तो चलो अभी मैं भी सोने जाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आज थोड़ा आराम वाला मैंने व्लॉग बनाया, आराम वाला, क्योंकि मैं कल से थकी हुई हूँ। मुझे नींद आ रही है बहुत भयंकर। मेरी आँखों के, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ना कोई मेकअप कर लिया और डार्क वाला। नहीं, थकान है ये, थकान। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जाती हूँ सोने के लिए, और देखती हूँ अगर वीडियो का एंड नहीं हुआ ना, अभी सुबह कर दूँगी। और ये मेरा दरवाज़ा, इसका मेकओवर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेज़ॉन से चीज़ें सिलेक्ट करने में, मंगाने में ना बहुत टाइम चला जाता है।
तो चलिए फ़िलहाल के लिए तो गुड नाइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर का जैसा कुछ भी नहीं है, अगर चाहो तो कर देना। और चलो फ़िलहाल के लिए तो मैं रखती हूँ। अगर वीडियो लंबी नहीं है तो सुबह ज़रूर मिलूँगी, पक्का मिलूँगी। और नहीं हुई तो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। अब कह देती हूँ फाइनल गुड नाइट।